एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर फर्स्ट पेपर जो है हमारा, उसमें हम बिहेवियर पढ़ रहे हैं, एनिमल बिहेवियर। तो उसमें अभी तक हमने फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के बारे में, साइंस स्टिमुलाई के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, इनट रिलीजिंग मैकेनिज्म के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है वन बाय वन। अब हम पढ़ने वाले हैं इम्प्रिंटिंग के बारे में। इम्प्रिंटिंग क्या होती है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इम्प्रिंटिंग जो है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं या ऐसे बर्ड जो हैच करते हैं एग से, तो जिसको सबसे पहले वो देखते हैं उसी से वो इम्प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। अ यंग एनिमल्स अर्ली सोशल इंटरेक्शन usually with its parent lead to its learning such things as what constitute a appropriate sexual partner। तो जैसे ही कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है या कोई भी एग से हैच करता है कोई भी बर्ड, तो सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स को देखता है। तो जाहिर सी बात है वो उनसे इम्प्रिंट हो जाता है, वो उसी को अपना पेरेंट समझना शुरू कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अ ग्रुप ऑफ ग्रे गुजलिंग वर इम्प्रिंटेड ऑन बिहेवियरल बायोलॉजिस्ट कॉनरेड लोरेंज इंस्टेड ऑफ द मदर गूज। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ग्रे गुजलिंग जो थे वो इम्प्रिंट हो गए थे किसके द्वारा? कॉनरेड लोरेंज के द्वारा। ठीक है, क्योंकि वो लेबोरेटरी में थे और जैसे ही वो एग से हैच किए उन्होंने सबसे पहले देखा था कॉनरेड लोरेंज को, तो उन्होंने उसी को एज अ अपनी मदर जो है मान लिया। ठीक है, उसी को उन्होंने अपनी मदर कंसिडर कर लिया इंस्टेड ऑफ मदर गूज। ठीक है, तो वो इम्प्रिंट हो गए थे कॉनरेड लोरेंस से। मेल ग्रे लेग वर रीच्ड अडल्टहुड प्रेफर ह्यूमन एज मेट। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो क्या करना शुरू कर देते हैं, एज अ मेट भी जो है प्रिफर करने लग जाते हैं ह्यूमंस को। ठीक है, ह्यूमंस को एज अ मेट प्रेफर करने लग जाते हैं कुछ टाइम के बाद में, जैसे वो बड़े होते हैं, क्योंकि वो इम्प्रिंट हो जाते हैं ह्यूमन से। ठीक है, तो ये चीज़ भी उनमें देखने को हमें मिली कि एक टाइम के बाद जैसे कि उनमें ये कैरेक्टर पाया जाता है कि अपने मेट को जो है फीड कराने का प्रोसेस उसमें होता है, फीडिंग उनको देने लग जाते हैं। जैसे वॉर्म वो जो खाते हैं, उनके छोटे छोटे बाइट करके वो अपने पार्टनर को देना शुरू कर जाते हैं। तो ये जो है इस तरीके का बिहेवियर उनमें देखने को मिला एज अ जैसे उन्होंने ह्यूमन को अपना मेट जो है कंसिडर कर लिया था, प्रेफर कर लिया था, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि ह्यूमंस को अपना जो भी फीड है उसको बाइट करके वो देने लग गए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ह्यूमंस को अपना मेट कंसिडर कर लिया था, एज बिकॉज वो उससे इम्प्रिंट हो गए थे। ठीक है, different species exhibit different imprinting tendencies. This provide an evidence for a genetic contribution to learning. Example, when broods from blue tits songbird, एक तरीके का songbird होता है blue tits, were switched into nest of breeding grey tits। ये अलग स्पीसीस है, ब्रीडिंग ग्रे टिट्स जो है अलग स्पीसीस है और ब्लू टिट्स अलग स्पीसीस है। नन ऑफ द क्रॉस fostered great tits mated with the member of its own species while most of the cross fostered blue tits did। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया कि जो ब्लू टिट्स थे, ठीक है, यानी कि उनके जो एग थे, आप ये बोल सकते हो कि जो एग थे ब्लू टिट्स के, उन्होंने उठा कर के उनको जो है ग्रे टिट्स के नेस्ट में रख दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो ग्रे टिट्स थे वो अडल्ट थे। ठीक है, तो उनके लिए वो इम्प्रिंट नहीं थे, लेकिन जो ब्लू टिट थे जैसे ही वो हैच करेंगे, ठीक है, वो इम्प्रिंट हो जाएंगे किससे? ग्रे टिट्स से। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही वो अडल्ट स्टेज में आए, तो जो ब्लू टिट्स थे उन्होंने क्या किया कि एज अ मेट वो कंसिडर करने लग जाते हैं ग्रे टिट्स को, क्योंकि वो इम्प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन ग्रे टिट्स में इस तरीके का कोई कैरेक्टर या बिहेवियर हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो उनसे इम्प्रिंट नहीं हुए, क्योंकि वो तो पहले से ही जो है किसी और से, यानी कि हम बोल सकते हैं अपनी स्पीसीज से इम्प्रिंट हो चुके थे, तो उन पर कोई भी असर नहीं होता है, उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन ब्लू टिट्स में हमें ये चेंज देखने को मिला, उनका बिहेवियर चेंज हो गया क्योंकि वो इम्प्रिंट हो गए थे ग्रे टिट्स से। ठीक है, क्रॉस
फोस्ट्रेटेड ग्रेटिड्स मेटेड विद द मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीसीज, जैसे कि हमने उनको उनके नेस्ट में रख दिया, वो बड़े हुए, तो ऐसा नहीं उन्होंने किया कि वो अपने मतलब अपने स्पीसीज के पार्टनर को छोड़ करके उनके साथ में मेट करना शुरू किया या उनको प्रिफर किया, क्योंकि वो तो उनसे इम्प्रिंट नहीं थे। लेकिन ब्लू टिट्स में बिहेवियर चेंज हो गया, क्योंकि जैसे वो हैच हुए उन्होंने सबसे पहले किसको देखा था, ग्रे टिट्स को, और वो इससे इम्प्रिंट हो गया था, तो उनमें बिहेवियर चेंज हमें देखने को मिला। लेकिन जो ग्रे टिट्स थे उनमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देयर आर सम फेजेस इन एन एनिमल्स लाइफ व्हेन इट इज़ लाइकली टू बी सेंसिटिव टू सम टिपिकल लर्निंग प्रोसेस। जब हम इम्प्रिंटिंग की बात करते हैं तो ये जो इम्प्रिंटिंग है ये किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में एक पर्टिकुलर फेज़ में या पर्टिकुलर स्टेज में होती है। अगर वो स्टेज चली जाए या वो फेज़ चला जाए तो उसके बाद ये पॉसिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को अगर वापस एक्सपीरियंस भी करता है तो भी उसको लर्न नहीं कर सकता। If an individual encounters the same kind of experience outside this period, perhaps it may not learn it at all. अगर ये उस टाइम पीरियड के बाद होती है, ठीक है, ये जो सेम एक्सपीरियंस उसे अगर बाद में होता है तो वो उसे सीख नहीं सकता। ठीक है, दिस पीरियड वेरीज फ्रॉम डेज, वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर्स अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज। और ये जो टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में कोई भी ऐसा टाइम पीरियड जब वो उस चीज़ को सीखता है, ये टाइम पीरियड वेरी करता है। ये डेज़ में भी वेरी करता है, वीक्स में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, इवन ईयर्स में भी हो सकता है। डिपेंड करता है ये स्पीसीज टू स्पीसीज। किसी स्पीसीज में यह है जो कुछ दिनों के लिए होगा, किसी में वीक्स में होगा, किसी में ईयर में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है ये टाइम पीरियड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये जो टर्म है इम्प्रिंटिंग की जो हम बात करें, सबसे पहले ये दिया था कॉनरेड लोरेंज ने। इन्होंने एनिमल बिहेवियर के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी। एक्चुअली इन्होंने बहुत सारी स्टडी की थी उसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें इन्हें पता चली थी। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि कैसे न्यूबॉर्न जो है अपनी मदर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही एग से हैच हुए सबसे पहले इन्होंने अपनी मदर को देखा था और ये इम्प्रिंट हो गए थे अपनी मदर से। इसी को इन्होंने अपनी मदर कंसिडर करना शुरू कर दिया और इन्हीं से जो है बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखी हैं, क्योंकि जो न्यूबॉर्न होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि वो उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो इम्प्रिंटिंग में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इम्प्रिंटिंग होता है इसमें जो है जो न्यूबॉर्न होंगे अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और ये पर्टिकुलर फेज़ में या पर्टिकुलर स्टेज में ही ये चीज़ें होती हैं, या वो जो एक्सपीरियंस जो भी करेगा वो एक पर्टिकुलर स्टेज में सीख पाएगा। अगर उसके बाहर वो चीज़ें होती हैं, वो एक्सपीरियंस अगर उससे बाद में होता है तो वो चीज़ वो लर्न नहीं कर पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिटिकल पीरियड की। पीरियड इन अर्ली चाइल्डहुड व्हेन एन इंडिविजुअल कैन लर्न सर्टेन थिंग्स। तो क्रिटिकल पीरियड क्या है? ऐसा पीरियड जब कोई भी इंडिविजुअल कुछ चीज़ों को लर्न कर सकता है। क्लियर है? इन अर्ली लाइफ ऑफ मैनी एनिमल्स एज सुन एज दे आर हैच्ड और बोर्न देयर इज़ अ टाइम, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का या ईयर्स का, व्हेन दे लर्न टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज देयर पेरेंट्स बाय फॉलोइंग देम। ठीक है, तो हमने अभी जो डिस्कस किया था इम्प्रिंटिंग के बारे में कि जो न्यूबॉर्न होगा या जो एग जो भी हैच्ड होगा उसमें से जो भी न्यूबॉर्न निकलेगा, जो भी बोर्न होगा, वो क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए उसका कुछ टाइम पीरियड होगा, वो कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ हफ्तों का हो सकता है, कुछ महीनों का हो सकता है, कुछ सालों का भी हो सकता है, जो कुछ चीज़ों को सीखेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। कहाँ से? अपने पेरेंट्स से। उसी चीज़ को हम क्रिटिकल पीरियड बोलेंगे जब वो कुछ चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, दिस नॉलेज इज लेटर यूटिलाइज्ड बाय द एनिमल्स टू रिकॉग्नाइज देयर मेड। उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग, जब वो अपने मेट्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
ये जो नॉलेज वो जो भी गेन करते हैं उस पीरियड के दौरान, बाद में वो यूटिलाइज करते हैं अपने मेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, हम उसे बोलेंगे सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्रिंटिंग इज़ यूनिक। किस तरीके से हमने इम्प्रिंट को यूनिक बोला है, वो किस तरीके से है? इम्प्रिंटिंग टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग अ ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड अर्ली इन द लाइफ। तो जो इम्प्रिंटिंग का जो प्रोसेस है वो एक सेंसिटिव पीरियड में होता है। ठीक है, हम इसे सेंसिटिव पीरियड कहेंगे। उसी पीरियड के दौरान जो है इम्प्रिंटिंग होता है, या हम बोले कि जो न्यूबॉर्न है या इंडिविजुअल है वो कुछ चीज़ों को लर्न करता है। इट हैज़ ग्रेट स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए रहता है, बाकी की जितनी उसकी लाइफ होती है उसमें उसका इफ़ेक्ट रहता है। तो इसे हम कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इट हैज़ ग्रेट स्टेबिलिटी, ऑफन लास्टिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इन्फ्लुएंसेस द एनिमल्स अडल्ट सोशल एंड सेक्सुअल बिहेवियर। इम्प्रिंटिंग जो है एनिमल्स की एडल्ट, सोशल और सेक्सुअल बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है, उसको भी इफ़ेक्ट करता है। एग्जाम्पल देते हैं हम यहाँ पे, चिक्स एंड डकलिंग्स, टर्की रेज बाय हैंड्स, हैंड रियर्ड animals in zoo, in lab condition animal get imprinted to their match boxes, toys, balloon, wooden blocks etc. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी एनिमल जो जू में रखे जाते हैं या जो लेबोरेटरीज़ में होते हैं, लैब्स वगैरह में होते हैं, वो इम्प्रिंट हो जाते हैं, जो भी उनको टेक केयर उनकी करता है। ठीक है। या फिर आसपास की चीज़ें जो भी उनके पास रहती हैं, बॉक्सेस, बलून्स, टॉयज़ या वुडन ब्लॉक्स, इन सब चीज़ों से वो इम्प्रिंट हो जाते हैं। तो ये था इम्प्रिंटिंग के बारे में। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ एग्जाम्पल के द्वारा जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।